दे रहा है सभी को? योग करने से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और योग का अर्थ है जुड़ना या मिलना। और योग हम करते भी हैं नियमित। जो योग प्रार्थना है ये भी योग है। और जो घरों में हम पूजा पाठ जो भी भक्ति करते हैं वो भी योग है। ये हमारे जो भारतीय ऋषि मुनि हैं उन्होंने योग की परंपराएं चलाई हुई है कि हम नियमित योग करते रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें, हमेशा सफल रहें। तो योग की सही जानकारी नहीं रही, इसके लिए बीमारियां हो गई भारत के अंदर। तो योग आज आपको अनुभव होगा। योग कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं है। जो भी माताएं हैं वो या तो इधर मुंह कर ले या इधर कर ले, पूर्व पश्चिम में ही होता है योग। योग कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं है। योग हमारा जुड़ना है ईश्वर से या मिलना है ईश्वर से। योग का सीधा अर्थ है कि हम मिलते रहें ईश्वर से। ईश्वर तो सभी जगह होते हैं और उससे योग परंपराएं भी सभी जगह बनाई हुई है कि सुबह शाम कुछ देर हम ईश्वर से मिलते रहें, तो जिससे हम शक्तिशाली रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सभी कार्यों में सफल रहेंगे। तो योग एक ध्यान है, जैसे मेडिटेशन का है ना। मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान, और ध्यान का मतलब है ईश्वर का ध्यान, और ईश्वर का ध्यान को योग कहते हैं। वो एक मन की मान्यता से होता है, शरीर की कोई भी क्रिया से योग नहीं होता है। शरीर के अंदर एक हमारा मन होता है, उस मन की मान्यता से होता है। उस मान्यता से भाव आता है और भाव से ईश्वर से योग होता है। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो उसका नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं। दूसरा है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो जैसे ही उस पे ध्यान जाता है हमारा, उसको योग कहते हैं। तो फिर सारे वरदान मिलते हैं, तो हम उसके बाद बीमार परेशान नहीं हो सकते और कोई कार्य में असफल भी नहीं। और फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो ये गुरुओं का सत्कार को हमें समझना है। गुरु एक शक्ति होती है, जैसे गुरुजनों में होती है। वो क्या शक्ति होती है? वो भलाई की शक्ति होती है, जैसे हमारे माता पिताओं में भी होती है। उसको समझने के लिए जैसे गुरुजन हमसे कुछ इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, तो वो एक शक्ति है, वो एक भलाई का भाव है, ऊर्जा है, उसका सम्मान करना होता है। तो जो गुरुजन है उनको इस योग भाषा में, योग यानी अध्यात्म, आध्यात्मिक भाषा में गुरुजनों को देवी देवता कहा गया है। देवत्व होता है, देवत्व यानी देवता यानी देने वाले हमें। तो ये हमें देते रहते हैं। क्या देते हैं? जैसे ये कोई कार्य में सफल भी नहीं हुए होंगे ना, फिर भी हमें सफल करने के लिए पूरे जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। तो उस भाव को समझना है। वो भाव है, वो शक्ति है। और जैसे हम भी सभी शक्ति होते हैं, जैसे हम सभी अपने शरीर के अंदर होते हैं, कोई भी शरीर के बाहर नहीं होता है। और जैसे हम और हमारा, जैसे शरीर हमेशा हमारा होता है, शरीर हम नहीं होते, शरीर के अंदर हम होते हैं। उस हम को योग करना होता है। जैसे उस हम को ईश्वर का अंश कहा गया है। जैसे हम सभी ईश्वर के अंश ही होते हैं,
और ईश्वर बहुत बड़ा होता है और हम बहुत छोटे होते हैं। यानी ईश्वर भी शक्ति होता है, हम भी शक्ति होते हैं। तो ईश्वर पूरे विश्व का संचालन करता है, सभी शरीरों का, और हम अपने शरीर का संचालन करते हैं। लेकिन हमें समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। यही बात सत्य है। चाहे आप कल्पना करके देख लो कि आप शरीर के अंदर हो, तो ये जो सत्य है उस सत्य को ईश्वर कहते हैं। तो वो हमारे ही अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर ईश्वर होता है। जैसे ईश्वर का तो आपको समझ में आ गया, ईश्वर हमेशा सजीव और जीवंत होता है। जैसे ऐसे कहते हैं कि पेड़ में भी ईश्वर है, पशु में भी ईश्वर है, मतलब पक्षी में भी ईश्वर है, ऐसा हमारी मान्यताओं में है। तो हमारे में भी ईश्वर है। कहने का मतलब जो पेड़ में जिंदा है, जीवित है, जो हमारे में जीवित है, उसको ईश्वर कहते हैं। और एक होता है भगवान। जैसे सभी ने सुना होगा कि सभी भगवान होते हैं, माता पिता भी भगवान होते हैं, गुरुजन भी भगवान होते हैं। मतलब कि जैसे बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहते हैं, और मेहमान भी भगवान का रूप। कहने का मतलब ऐसा है। तो यहाँ पे हम चार ही तो हैं मान्यताओं के अनुसार, या तो बच्चे हैं, या माता पिता है, या गुरुजन है, या मेहमान। तो हम सभी भगवान हैं। तो भगवान भी है हम सभी, और सभी भगवानों में ईश्वर भी होता है। तो हमारे अंदर सभी में ईश्वर भी होता है। तो ये हमारे शरीर को भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कोई भी शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है। पंच तत्व जैसे भय भूमि, गय गगन, वय वायु, ए अग्नि, नय नीर, ये हमारे पंच तत्व है। तो इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसका शॉर्ट नेम है। जैसे भूमि, वह भूमि, तो इसका भय ले लिया। फिर गय गगन, आकाश, तो उसका गय ले लिया। ऐसे वह वायु, वायु का यानी हवा का वह ले लिया। ऐसे अग्नि, जो अग्नि है उसका ए ले लिया। और नय नीर यानी जो जल है उसका नय ले लिया। यानी इसका शॉर्ट नाम निकाला हमारे ऋषियों ने, जो भारतीय ऋषि है। तो उनकी संतान हम गिने जाते हैं, भारतीय ऋषियों की संतान हम अपने आप को मानते हैं पूरे भारत। तो कहने का मतलब अपने शरीर को, सभी शरीरों का नाम है भगवान, और इसके अंदर जो जीवित है उसका नाम ईश्वर है। तो वो ईश्वर, हम ईश्वर के अंश है, लेकिन ईश्वर में और हम में कोई अंतर नहीं है। समझना है, जैसे सागर का पानी को ईश्वर कहा गया, और जैसे हमारे एक मटके को पानी को मनुष्य कहा गया। तो यानी पानी में कोई अंतर नहीं। पानी सागर का हो चाहे मटके का हो, पानी तो पानी है। तो यानी ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा पानी पूरे पानी से मिलेगा, यानी ईश्वर से मिलते रहे तो वो हमेशा शक्तिशाली रहता है, सफल रहता है और स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए वो मिलने की परंपराएं बनाई है कि तुम्ही से आगाज, तुम्ही से अंजाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, इसी की कड़ी में है। तो हम सुबह और शाम को योग करते हैं कुछ समय, जैसे 5-10 मिनट। तो अगर हम ये समझ लिया आज के बाद, और अगर हम योग करेंगे तो कभी भी बीमार, परेशान, असफल, कमजोर नहीं रहेंगे। और दूसरा, जैसे एक एनर्जी के हिसाब से कहा गया है, जैसे वातावरण में 2 एनर्जी होती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, या सकारात्मक और नकारात्मक। इसको शास्त्रों में, योग शास्त्रों में क्या कहा गया? देव एनर्जी और दानव एनर्जी। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमें नुकसान करती है, और पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें फायदा करती है। जैसे गुरुजनों में होती है, माता पिता में होती है पॉजिटिव एनर्जी, तो वो हमें हमेशा फायदा करती है। तो वो एनर्जी अनुभव होगी आज आपको। अभी हम योग करेंगे। योग में क्या करना है कि आराम से रिलैक्स बैठ जाना। अभी सभी को पता लग गया है कि हम शरीर नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है। तो शरीर से कोई भी कार्य करेंगे तो योग नहीं होगा। जिस समय हम योग करते हैं उस समय शरीर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, और शरीर के अंदर जो हम हैं, ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ईश्वर के अंश है,
वो ईश्वर से योग करता है। तो हम जैसे ही शरीर से कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर सभी जगह होते हैं, वो अपने आप हमसे योग कर लेंगे। और दूसरा है, जैसे हम सभी यहाँ पे सभी मनुष्य एक होते हैं ऐसे कहते हैं, तो हम सभी एक होके ही योग कर सकते हैं। एक भी अनेक रहा ना तो नहीं योग होता है कभी भी। अभी क्या है कि घरों में परेशानी, अनादर इसीलिए बढ़ गया क्योंकि योग नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट भी योग नहीं रहा घरों में। स्कूल में जरूर योग हो रहा है कि हम प्रार्थना गाते हैं तो सब एक हो जाते। ऐसे ही योग करने के लिए हम सभी को एक होना पड़ता है। हमारे शरीर सभी के अलग अलग है, इसलिए शरीर को एक बार रिलैक्स छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है शरीर से। और 5 मिनट का योग चलेगा। इसके अंदर क्या आएगा, पहले आएगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां से योग स्टार्ट होगा। फिर आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। वो भी मन में मानेंगे, सुनेंगे तो मन में मानना हो जाएगा, मन फ्री रहेगा। जैसे मंदिर जाते हैं तो मन के अंदर जाते हैं, मस्जिद यानी मन की जिद को रोक लेते हैं। ऐसे ही ये योग परंपरा है, मंदिर मस्जिद। तो यानी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना योग होगा। कुछ भी नहीं करेंगे तो योग हो जाएगा हमारा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। अब सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं नमस्कार बोलूंगा, पूरा हो जाएगा 5 मिनट के बाद, शांति पाठ होने के बाद तब खोलना है। तब तक कुछ नहीं करना है, आंखें नहीं खोलना है। छोटे बच्चे जो देख रहे हैं उनको देखना नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं लेना, अपने आप से जुड़ना है। अभी शुरू करते हैं। समग्र योग है। आसन तो केवल अभी आप भी बैठ सकते हैं। जिसके नियम